कैसे काम चलेगा? मान मिले ही खातिर में सब लोग बरसात में ये नहीं पता कब हो। नमस्कार। आप ये तस्वीर देख करके शायद अंदाजा न लगा सकें कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको। आप इनके चेहरे को देखिए। इसमें आपको काफ़ी बुजुर्ग लोग मिलेंगे जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इसमें काफ़ी संख्या में आपको महिलाएं भी मिलेंगी। बहुत से बुजुर्गों की आंखों पर चश्मे चढ़ चुके हैं। और इसमें आप देखेंगे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। आप समझ सकते हैं कि वो धीरे धीरे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं और बहुत से ऐसे पहुंच चुके हैं। शायद इस तस्वीर को देख करके आपको अंदाजा न लगे, लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। ये जो बुजुर्ग दिख रहे हैं आपको, ये वो लोग हैं जो गौरी विहार मिल में 1995 के पहले काम कर रहे थे और 1995-96 में गौरी विहार चीनी मिल को बंद कर दिया गया, जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन था। और आज जो इस नई पीढ़ी को देख रहे हैं, ये उन घरों की महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया। उनके न रहने पर उनकी लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं। और इन चेहरों को देखिए, आप किसी के चेहरे पर आपको खुशी नहीं दिखाई देगी। तो आपको अंदाजा लगी गया होगा कि आखिर में 95 में चीनी मिल बंद हो गया, तो आखिर ये लोग यहाँ इतनी संख्या में कर क्या रहे हैं। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मुझे इन लोगों के बैठने और कुछ बातें बाहर जाने का एहसास हुआ। तो मैं आया तो देखा कि ये लोग बहुत देर से कुछ मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इनके जो नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं, जो चीनी मिल की लड़ाई लड़ रहे हैं साथ में, जिनके लिए ये ढूंढ रहे हैं कि जो इनकी मांग है वो कब पूरी हो, तो हम कुछ लोगों से बात कराएंगे। उन लोगों से जो मिल में काम कर रहे थे और आज वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, उन लोगों से भी बात कराएंगे जिनके परिजन अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। आप इन बुजुर्ग महिलाओं को भी देख सकते हैं। आप इनका घर कैसे चलता होगा, किस तरह से ये बच्चों को अपने पढ़ाते होंगे, कैसे अपने बेटियों की शादी करते होंगे, यह चिंता का विषय है। आखिर में डेमोक्रेसी में किसी चीज़ की आवश्यकता लोगों को किस चीज़ की होती है? आज़ादी की आवश्यकता होती है। उनकी जो स्वतंत्रता है उसकी चाहत होती है। फिर उनके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसकी वो मांग करते हैं। किससे मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं। कोई फंसाता है तो फिर न्यायालय के शरण में जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग उतने ही दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं, जितने दिनों तक इस हिंदुस्तान की गांधी के भारत लौटने के बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। 30 साल हो चुके और हमको लगता है कि आज़ादी की लड़ाई गांधी के आने के बाद 27 साल ही लड़ी गई। शायद आज़ादी की जितनी लड़ाई नहीं लड़ी गई, जितनी लड़ाई में देश आज़ाद हो गया, उतने समय में ये चीनी मिल मजदूर अपने मांग के लिए लड़ रहे हैं। ये सफर आज़ादी की लड़ाई के बराबर कर चुके हैं, लेकिन आज तक न मजदूरों के बकाया का भुगतान हुआ और न ही किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान हुआ। आखिर में किसी भी कंट्री का जो न्याय व्यवस्था है वो क्या करता है? यही कहता है कि लोगों को जल्दी जल्दी न्याय मिले ताकि वो अपने जीते जी जो न्याय है उनको मिल सके और अपने जीवन को अच्छे से जी सके। जब किसी मांग को समय से पूरा ना हो तो अन्याय के बराबर ही होता है। तो आइए हम बहुत कुछ आपको क्या बताएं। आप इनके चेहरे को ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ा और करीब से चेहरे को दिखा दीजिए। ये तमाम लोग का चेहरा आप देख सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता इनके चेहरे पर है।
मैं इसी में से कुछ लोगों से बात करूंगा। माता जी आप बताइए कि आप कितने दिनों से आ रहे हैं? 29 साल हो गए तब से लड़ाई सब करते हैं। कौन काम करते थे इसमें? चीनी यहाँ पे जाते हैं। नहीं, इसमें कोई आपके घर में काम करता था या काम? नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा, आपके मालिक काम करते थे। इसमें कितने दिन कितने साल हुए? 3 साल हुआ। तो आपको तो बहुत बोझ उठाना पड़ता होगा परिवार का। क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा? अब कैसे काम चलेगा? मान मिले ही खातिर में सब लोग बरसात में जब नहीं पड़ता तब वो, ठंडी पड़ता तब वो तो धा के आवता है। अच्छा, कौन आपके, क्या नाम था आपके पति का? गुलाब आपका क्या नाम है? चांद चारुवती। आइए आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राम प्यारी जी। आपका घर कहाँ है? कालावन। आपके पति इसमें काम करते थे? अच्छे में आपके ससुर काम करते थे। देखिए, ससुर की लड़ाई बहू लड़ रही है और बहू इससे लड़ रही है, शायद आपके पति नहीं है। अब समझ लीजिए कि एक परिवार का एक बहू लड़ाई लड़ रही है बकाया भुगतान के लिए। जो ससुर काम करते थे वो भी दुनिया से विदा हो गए, इनके पति थे वो उनके जगह पे लड़ाई लड़ रहे होंगे, अब बहू लड़ रही है। ये नौबत है और इतनी संख्या है, बड़े बड़े दावे होते हैं देश में, और जब नहीं न्याय मिलता है तो यही सब कष्ट होता है। तो आप कब से यहाँ आती हैं? 4 लड़कियाँ हैं। अच्छा उनकी शादी है, ब्याह है, अच्छा अच्छा। और कोई कमाने वाला है नहीं, इसीलिए आप देखें कि ये कालावन जो अपने ससुर और पति के दुनिया में न रहने पर लड़ाई बकाया भुगतान के लिए खुद लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि घर की 4 लड़कियाँ, अगर कुछ बकाया भुगतान मिल जाता तो शायद हमारा कल्याण हो जाता और शादी भी बच्चियों की हो जाती। आपका नाम क्या है माता जी? शांति देवी। आपका मकान कहाँ है? कालावन। आपका भी मकान है। कौन काम करते थे इसमें? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए कि आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि ये आप बार बार आप लोग आते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो चलिए अब इसके बाद हम सबसे एक बुजुर्ग दादी से मिलवाते हैं। क्या नाम है दादी जी आपका? तेतरी देवी। आपका कहाँ मकान पड़ेगा? अच्छा, ये बताइए कौन काम करता था? आपके पति रहते थे इसमें? अच्छा, कितने दिन हुआ? अच्छा, आप 10 मिनट तो आप देख सकते हैं। अब आइए हम कुछ लोगों से और बात कराते हैं। इसमें कौन आपका काम करता था? ससुर। देखिए ये ससुर के लिए भी लड़ने आई है नई पीढ़ी। क्या नाम आपका? अंगीरा। आपका नाम क्या है? नैना देवी। आपके कौन काम करते थे? चौबदार। इसमें से आपके कौन काम करते थे? ससुर। आपके भी काम करते? अच्छा, ठीक है। आपका कौन काम करते? डोंगा पे रहते थे। अभी आपने देखा मैं इतने लोगों से बात कराया। आइए मैं एक बुजुर्ग हमको दिख रहा है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, इसमें आप भी काम करते हैं? तो क्या आपको लगता है कि हम लोग तो बकाया भुगतान जल्दी कितनी उम्र हो गई आपकी? जमाना में अच्छा, आप खुद अपने उम्र के बारे में। अभी आप देखें मैं कुछ लोगों से बात कराया और सभी से बात कराना संभव है। आप संख्या पूरा देख सकते हैं और संख्या शायद इससे भी अधिक है, जो बहुत से लोग उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि वो यहाँ तक आ नहीं सकते। तो आप देखें कि ज़्यादातर बहुएं लड़ाई लड़ रही हैं अपने पति और ससुर के न रहने के बाद। तो यह एक चिंता का विषय है और उस देश के लिए चिंता का विषय है जिसमें न्याय मिलने का दावा किया जा रहा हो और सबको जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनका हक है, उन्हें दिलाने की बात की जा रही हो। तो शायद आप
इनके बातों को सुन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमें किस तरह से जो है न्याय को पाना है और किस तरह से जो भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मांग समय से पूरा हो। अब मैं आइए थोड़ा सा उनसे बात करता हूं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं, आप हैं पूर्व विधायक देवरिया के दीनानाथ कुशवाहा जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है क्या उम्मीद है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हमें पूरा उम्मीद है कि चीनी मिल मजदूरों का किसानों का भुगतान शीघ्र होगा। इस लड़ाई को हम पकड़ने जा रहे हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत कलेक्ट्रेट में हम धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को सरकार तक लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में से भी आदेश लेकर के जैसा कि दुनिया के जिलाधिकारी का कहना है कि आप कंटेंट जाइए, कंटेंट पास हो जाता है तो हमें भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। आप हैं ऋषिकेश यादव जी, जो आप एक लंबे समय से साप्ताहिक धरना मजदूरों के साथ यहाँ मिल पर देते हैं। आपका क्या कहना है, भुगतान जो है का मामला कहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानवर हमारा जो मजदूरों का भुगतान है, जिस पर हाई कोर्ट का आदेश हो, सक्षम न्यायालय का आदेश हो, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग का आदेश हो, इस सारे आदेशों का अवहेलना जिला प्रशासन कर रहा है। जब भी हमारा आरसी होती है, जब भी हमारा भुगतान का समय आता है, तो यहाँ का जिला प्रशासन आना वो उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे असली प्रमाण पत्र को बार बार वापस किया जाता है। आखिर ये मजदूरों ने क्या बिगाड़ा है, इन किसानों ने क्या बिगाड़ा है जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। और 10 सालों से लगातार ये मजदूर किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उद्योगपतियों की दबाव में दबाता जा रहा है। अब इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला जो 16 तारीख होगा, ये मजदूर और किसान जिलाधिकारी को भी घेरने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे, और जो कानूनी कायदा जो लड़ाई है कोर्ट और कचहरी का है वो भी लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि ये मजदूर, ये किसान अब तबाह हो चुके हैं, इस शोषण के शिकार हो चुके हैं। इसलिए इनकी अब अंतिम इच्छा है कि करो और मरो। अगर तुम शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो डेरा डालो का आंदोलन हम जिला प्रशासन 16 तारीख को करेंगे। अच्छा, अभी आप ऋषिकेश जी बता रहे थे, तो आप देखिए कपिल देव जी हैं, आप भी मिल मजदूर हैं, जरा इधर सामने आ जाइए कैमरा लेकर के। और कपिल देव जी, आपका क्या कहना है? आप मिल मजदूर भी रहे हैं, श्रमिक भी रहे हैं, और इतने दिन से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं रही। अच्छा, लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? मैं लड़ाई हमारी पहुँच चुकी है नजदीक तक, जहाँ तक मुझे कहाँ अटकी हुई है लड़ाई? जैसे कि अब तक कहा जाता था मालिक आया, ये दिया वो दिया, टाइम पर टाइम देता गया, नहीं हुआ। ठीक है, हम उसको मालिक नहीं समझते, वो भूमाफिया है, उसका बगीचा आदमी है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। कपड़ा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार है, भारत सरकार अगर ले लेती है तो BRS वगैरह लगा करके हमारा पैसा दे देगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। उसके पहले माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, ऋषिकेश यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन को घेराव प्रदर्शन धरना हम लोग करेंगे।